नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें, इफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, मिनिमम हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी इंटू एक्स, ठीक, प्लस का 1 माइनस ए माइनस बी, ओके, ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, एंड माइनस का 1 प्लस ए प्लस बी, ऐसा कुछ, ठीक है। 1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है, उधर प्लस में है। प्रूव दैट इफ, प्रूफ क्या करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 4, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका है इफ मिनिमम ऑफ दिस एंड ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हमने क्या देखा था कि मान लो कि जैसे y इक्वल टू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ऐसा कुछ है। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कुछ यहाँ आएगा, ये हमारा मिनिमम होगा, और मिनिमम क्या होगा माइनस डी बाई 4, ए हमारा क्या है यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट, ये है ए ग्रेटर देन 0 में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारा ए लेस देन 0 होगा तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, चलो इसको हम इक्वलिटी पे नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो, पर ये जो भी होगा माइनस डी बाई 4। यहां भी अगर हम देखें तो ए निगेटिव है, तो यहां भी क्या होगा माइनस का डी बाई 4, ठीक है, ये होगा हमारा क्या मैक्सिमम, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस मीन्स आप ये बोल सकते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम d1 ले लेते हैं, मान लीजिए d1, तो आप ये बोल सकते हैं कि माइनस का d1 बाई 4, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस का d1 बाई 4, ठीक है, ग्रेटर देन आप ये बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑफ दिस, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का d बाई d1, तो ये d2 बाई क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो माइनस का 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है, ए निगेटिव है हमारा। चलिए, तो ये हो गया। तो यहां से आप वैसे भी डी वगैरह तो आपको पता ही है, अगर यहां से हम d1 अगर देखें तो माइनस माइनस ये हो जाएगा। चलिए, तो माइनस का d1 हम अगर यहां से रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा d1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ग्रेटर देन, कैंसिल आउट, तो ये 4 से 4 भी जा चुका है, तो यहाँ क्या आ जाएगा और d2 हमारा है a प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस का बी, ठीक है। अच्छा, और ये माइनस भी तो है, तो ये माइनस, ठीक, कुछ है ऐसा, तो यहां से आप ये लिख सकते हैं अब आगे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आएगा। चलो, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस का 2ab माइनस का 4 टाइम्स, तो 4 प्लस का 4a। अच्छा, ये चलो माइनस इसको यहाँ लगा देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस हो गया, और ये प्लस का 4 माइनस का 4a माइनस का 4a
एंड माइनस का 4b, ठीक है, ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4a माइनस का 4b, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हमें प्रूफ करना है क्या, अच्छा। तो अब यहाँ से कुछ आप देख पा रहे होंगे, माइनस का 4a इधर भी है, माइनस का 4a इधर भी, ये और ये दोनों क्या होंगे हमारे गए। चलिए माइनस का 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2ab भी तो होगा, प्लस का यहाँ 2ab, तो ab से ab भी गए, तो 2b स्क्वायर 4 इधर आता है तो ये हो जाता है 8 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 8/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 लेस देन 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लेस देन 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 4। तो आप ऐसे बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और देखो हाँ, एक चीज और है कि ये जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी दे रहा है वो किस एक्स पे दे रहा है, तो वो एक्स आपको पता होना चाहिए। एक्स हमारा क्या है, वो -b/2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, वर्टेक्स अगर हम देखें, वर्टेक्स किसके, y = x² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। इसके वर्टेक्स तो -b/2 है एंड -d/4 है, ठीक है। यहाँ तो ये किस x पे है, तो x हो जाएगा -b/2 है। x हमारा है क्या, -b/2 है, ठीक है। इस x पे हम क्या ले रहे हैं, जो भी हो वो -d/4 है, वो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होगा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री a polynomial in x of degree greater than 3 leaves the remainder 2 1 -1 when divided by x minus 2, x plus 2 and x plus 1 respectively, x minus 1, x plus 2 and x plus 1 respectively,
A polynomial in x of degree greater than 3 leaves the remainder 2, 1, minus 1 when divided by x minus 1, x plus 2 and x plus 1 respectively. ठीक है. Find the remainder if the polynomial is divided by x square minus 1 into x plus 2. Find the remainder if polynomial is divided by x square minus 1 into x plus 2. ठीक है. तो चलिए, पोलिनोमियल कुछ है x में, आपके पास कुछ मान लीजिए कि fx हमारा है, x में कुछ होगा, हमें पता नहीं है. ठीक है. फिर भी हमें यह पता है कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस 1 से क्या है कि हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो ये कुछ q1 x हम मान लेते हैं. तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट वाले में रिमाइंडर हमारा आता है 2, तो प्लस 2. ठीक है. क्योंकि जैसे ही हम इसको x इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये 0, तो जो रिमाइंडर आएगा वो f(1) इक्वल टू f(2). हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सेपरेट लेक्चर बना रखा है, वहां पे आप देख सकते हैं, वहां से जाके फिर ये अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सेकंड हमारा क्या है, अच्छा यही अगर देखें हम तो fx है क्या, जब हम x प्लस 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या आता है, फिर रिमाइंडर हमारा 1 आता है. चलिए, फिर fx को अगर हम देखें, इसी को अगर हम फर्स्ट हमारा था क्या, x प्लस 1 से, जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, वो माइनस का 1 आता है, शायद माइनस का 1, माइनस 1. ठीक है. चलिए, ओके. अब एक चीज आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि फंक्शन जो है, पोलिनोमियल जो भी है, पोलिनोमियल जो है उसका पावर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है. ठीक है. अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि ये इस fx को अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास कुछ आएगा. ठीक है. तो देखो, जब भी हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक से ऐसा कुछ, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो इससे एक कम पावर वाला रिमाइंडर आएगा. तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का bx एंड प्लस का c. ठीक है. ये हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा. तो अब यहां से क्वेश्चन आसान हो गया, और यहां से आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि रिमाइंडर, देखो हमेशा हम ये बोलते हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, 1 से डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, तो f(1) इक्वल टू 2, तो f(1) इक्वल टू 2, और यहाँ से आप बोल सकते हैं f(-2) इक्वल टू 1 एंड f(-1) इक्वल टू -1. ठीक है. ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, इससे हमने ये बनाया था. ठीक है, ऐसा कुछ. अब चलिए, हमें पता है कि जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, मीन्स f(1) हम डालेंगे तो ये क्या आएगा, यहां से तो ये 0 हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस का b प्लस c, और f(1) हमें पहले पता है कि वो है क्या, 2 है. ठीक है. इसी प्रकार से f(-2) अगर हम देखें तो f(-2) मीन्स -2 हम पुट करेंगे तो ये 0, मीन्स यहां से यहां तक ये 0 हो जाएगा. फिर यहां हम चले तो a, तो यहां से हम लिख सकते हैं 4a माइनस का 2b एंड प्लस का c इक्वल टू 1, f(-2) इक्वल टू 1. इसी प्रकार से f(-1) अगर हम देखें तो ये हो जाएगा a माइनस का b प्लस का c विच इज इक्वल टू -1. ठीक है. तो यहां से हम ये बता सकते हैं. अब देखो, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है. अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा. तो हम क्या करते हैं कि
फर्स्ट वाले को फर्स्ट एंड थर्ड को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर दे हैं और ऐड करने से a प्लस ए 2a प्लस का 2c, 2a प्लस का 2c एंड b से b कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हमारा हो गया 1/2। a प्लस सी क्या है 1/2। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, इसको हम सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। फर्स्ट में जैसे ही आप a प्लस सी इक्वल टू हाफ पुट करोगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस हाफ यानी 3/2, ठीक है। b हमारा क्या आ गया 3/2 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम चलिए b हमें पता है, a प्लस सी पता है, तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हम देखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर देखें हम तो ये है क्या, इसको हम क्या करते हैं कि b को यहां से हम कैंसिल आउट करना है हमें, तो 4a, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 2b प्लस सी इक्वल टू 1 और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस का 2b प्लस का 2c माइनस का 2, ठीक है। इसको हम माइनस कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा क्या 4a माइनस 2a तो 2a और ये हो जाएगा माइनस का c इक्वल टू 3, ठीक है। 2a माइनस a प्लस सी हमें पता है, तो a प्लस सी इक्वल टू हाफ, तो यहां से c से c कैंसिल, तो 3a इक्वल टू 7/2। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आप यहां से a इक्वल टू बोल सकते हैं कि 7/6, a इक्वल टू 7/6 आया है। a इक्वल टू 7/6, b हमें पता है, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, c हम ये देख सकते हैं 7/6 माइनस का हाफ, तो ये हो जाएगा 4/6 मीन्स 2/3। तो यहां से जो रिमाइंडर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो हमारा यही तो है, यही है हमारा r ऑफ x, तो इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है हमारा क्या है 7/6 एक्स स्क्वायर प्लस का, अच्छा एक सेकंड चेक कर लेते हैं थोड़ा ए वाला पार्ट। अच्छा फर्स्ट a प्लस सी, तो ये हो जाएगा b से तो ये 2 माइनस 1 1, तो 1/2 a प्लस सी, ठीक है। यहाँ से अगर हम b तो b 2 माइनस का 1/2 3/2, ये भी सही है। चलिए यहाँ से हमने b को कैंसिल आउट कर दिया, तो 2a 2c, तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस का c इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस सी, तो 3a इक्वल टू एड ऑन है, ऐड है 7/2, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 7/6, तो 7/6 एक्स स्क्वायर प्लस का 3/2 x एंड प्लस का, अच्छा हमने b हमारा क्या है 3/2x एंड प्लस का 2/3, ठीक है। तो यही हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।